हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर CND ग्रेड भर्ती का जो पेपर आने वाला है आपका कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ और प्रीवियस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो अब तक पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले जो अभी आपने जो भी वीडियो नहीं देखी है उस टाइम बहुत सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर पड़ी हैं, आप जा सकते हैं और वीडियोस में देख सकते हैं। सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है। एसएससी स्टेनोग्राफर और एसएससी कोई भी वैकेंसी अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी की, तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको मैं हर वीडियो में 25-25 प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ। 25-27 प्रश्न, कम समय की वीडियो होती है, जल्दी देख लेंगे आप लोग और ये भी पता चल जाएगा आपको कि हाँ स्टेनोग्राफर में किस तरह का जीएस पूछा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे भी उन दोस्तों को शेयर करेंगे जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर आप उन लोगों तक हमें पहुंचाते हैं तो हमारा भी भला होगा और आप लोगों का भी सहयोग होगा मेरे साथ। और उस टाइम मैं चाहता हूं कि आप लोग उन तक जरूर पहुंचाएंगे मुझे जो लोग अभी हमको नहीं जानते। अगर आपको कोई सी वीडियो आपको देखनी है, रीजनिंग देखनी है, जीएस देखनी है, हिंदी वीडियो देखनी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ओपन कर सकते हैं। बहुत सा आलीशान हमारे वीडियोज़ पड़े हैं जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण हैं। कम समय की 10-10 मिनट 15-15 मिनट की एक टाइप की वीडियो पड़ी हैं। आप अगर रीजनिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर रीजनिंग की आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर बताएंगे मुझे कि हाँ कि क्या कमी रह गई है। अगर कोई और कमी दिखती है आप लोगों को तो मैं उसे ज़रूर पूरा करने का हर प्रयास करूँगा। ठीक है उस टाइम तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें अच्छे से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न क्या है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कुछ प्रश्न प्रोवाइड करा दिए हैं, जो प्रश्न रह गए हैं वो आज को मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, बने रहेंगे और देखते रहें। हमारा प्रश्न है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे जाता है? भारत के उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे जाता है? फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 77 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे जाता है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न है उस टाइम, क्योंकि ये वे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बाल गंगाधर खरे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाल गंगाधर खरे। तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क की स्थिति है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। बहुत गजब का क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो भारत में है भारतीय रेल नेटवर्क की स्थिति कितनी क्या है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर बताएंगे एक बार। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है कि भारत में विश्व रेलवे नेटवर्क की जो स्थिति है वो चौथी है। ऑप्शन नंबर बी सी इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? वाह, शनि है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? जिस बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा आज तक ये प्रश्न, आज पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक लाइक जरूर बनता है उस टाइम। तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना और आगे भी उन दोस्तों को शेयर करना जो लोग आपसे हमसे भी नहीं जुड़े हैं और आपके वाकिफ़ हैं, आपको जानते हैं, तो आप लोग उन तक पहुँचाएंगे और कहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको एसएससी स्टेनोग्राफर में बहुत सहयोग मिलने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो शनि है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो है वो किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक
पद संभालेंगे, यानी किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे, ये पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, एक बार बच्चों कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, अब क्या ये कंडीशन अब भी लागू है या नहीं है, बताएंगे आप एक बार कमेंट में। तो इसके जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, कितने हैं, 2। तो हम एक बार बता देंगे कि क्या अब भी ये प्रक्रिया लागू है या नहीं है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे क्या ये प्रक्रिया अभी भी लागू है या नहीं है। बट इसका आंसर 2 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है थी। सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है। सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह को पूछा है। क्वेश्चन नंबर 82 पर हम आ गए हैं। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि वो है बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है, चना है, मूंगफली या कपास या पटसन है। तो रबी की फसल के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 पर हम आ गए हैं कि रबी की फसल कौन सी है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर, अगर 83 का आंसर आप बताते हैं मुझे सही, तो आप मेरे नज़रों में बेस्ट ऑफ बेस्ट कराएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर ये प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 83 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा का चना। क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर चना हो जाएगा। रबी की फसल है चना, ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था। तो बताना है क्या कारण था जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। तो उसका कारण क्या था, पंचायत राज में बल प्रदान करना, ग्रामीण संस्थाओं को बल प्रदान करना, शहरी संस्थाओं को बल प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो पारित किया गया था, उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि पंचायत राज व्यवस्था का बल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फिर 85 पर हम आ गए हैं। ऐसा कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं एक बार सही आंसर क्या होने वाला। फ्रांस है, जर्मनी है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कितने गजब गजब क्वेश्चन आपके सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ। और फ्रेंड, अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो आप बहुत बड़े डाउट में हैं। ठीक है, तैयारी करिए, अच्छे से समझिए, पढ़िए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर यही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 पर हम आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन कौन सी थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था। वाव, कितना गजब का क्वेश्चन है ऑप्शन। इसका आंसर आपको दिख भी गया होगा। ठीक है, ये टिक हुआ पहला आंसर है ऑप्शन। तो ऐसा आंसर ऑप्शन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली होते हैं, उन पे जल्द से टिक हो भी जाता है, और वो टिक हुआ हुआ ये क्वेश्चन है। तो 86 का जो सही आंसर आप समझ गए होंगे कि दिल्ली निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। तो सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य पूछा है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 87 पर हम आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है कि सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान। तराई की पहली लड़ाई निम्न में किसके बीच हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं कि तराई की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, ये बताना है।
अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं, और 88 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो 88 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान इसका सही आंसर होगा। किसी मनुष्य के लिए एक स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, 1000 घन फुट वायु प्रति एक 20 मिनट में, 1000 घन फुट वायु प्रति एक 20 सेकंड में, 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 10 मिनट में, 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होने वाला है कि एक मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1000 घन फुट प्रत्येक 10 सेकंड में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। एक स्वच्छ मनुष्य को कितनी वायु की आवश्यकता होती है, तो 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। कितना गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर आप वैसे भी पढ़ रहे हैं, अगर आपका स्टेनोग्राफर का पेपर नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट, इस बात का वादा है आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 पर हम आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर है वो जगह राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, कॉपर निकल और सिल्वर का, सिल्वर कॉपर और एल्युमिनियम का, जिंक कॉपर और निकल का, जिंक सिल्वर और कॉपर का। तो जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 91 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा जर्मन कॉपर और निकेल का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान करें। ज्वालामुखी से निकली गैस का मिश्रण, अपरिष्कृत तेल के कुओं से निकली गैस, जैव मात्रा के अपूर्ण दहन से निकली गैस, जैव मात्रा के किण्वन से निकली गैस। तो जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 92 पर हम आ गए हैं। क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर। तो जैव गैस विषयक का सही कथन की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 92 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर होगा कि जैव मात्रा के किण्वन से निकलने वाली गैस, ये होता है जैव गैस विषयक। ठीक है, तो जैव मात्रा के किण्वन से निकलने वाली गैस। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल का क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 93 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर वी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र में, इतिहास लेखन में, भौतिक शास्त्र या साहित्य। तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं ये पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपको पता होना भी चाहिए कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होने वाला है। चिकित्सा शास्त्र में, इतिहास लेखन में, भौतिक शास्त्र या साहित्य में। तो 94 का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा इतिहास लेखन में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 94 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। 1935, 1919, 1909, 1858। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा 1935। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील, मिल मालिकों, प्लेंग, भूमि के नए निर्धारण। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होने वाला है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध था वो किससे था? तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर जगह नील से था। ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नील से था, मिल मालिकों से, प्लेग से या भूमि के नए निर्धारण से। तो चंपारण का सत्याग्रह का संबंध नील से था। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित थी? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुजफ्फरपुर। तो बताएंगे 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ये बात आपको बतानी है। अब कहाँ है ये भी बता दें कमेंट में कि 1959 तक राजस्थान की राजधानी कहाँ थी और आप कहाँ हैं। ये दोनों प्रश्न का जवाब आपको देना है, जल्दी दीजिए कमेंट में। तो 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे मालूम किया जा रहा है क्वेश्चन। तो बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा कराची। तो 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कराची थी। और ध्यान रखना क्वेश्चन अभी इस टाइम कहाँ है ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा कि आप लोग मुझे जल्द से जल्द कमेंट में बताएं इस प्रश्न का सही आंसर कि अब कहाँ है पाकिस्तान की राजधानी, अब कहाँ है? पहले कराची थी 1959 तक, अब कहाँ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पर हम आ गए हैं स्टूडेंट। और 98 प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे, सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। भारत में पहली बार सन 1853 में ईस्वी में स्थान से रेलवे यात्रा प्रारंभ की गई थी। वाह, किस स्थान से रेलवे यात्रा प्रारंभ की गई थी? कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? कलकत्ता, बम्बई, मुंबई, जिसे मुंबई के नाम से भी जानते हैं, मद्रास या गोवा। बताएंगे एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन में 98 का सही आंसर जो होने वाला मुंबई से पुणे के बीच चला गई थी 18 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच 18 किलोमीटर की यात्रा शुरू की गई थी दोस्तों। ये बात आप सभी जानते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे बम्बई या मुंबई दोनों नाम से जानते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आ गए हैं कि आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्ता शासन का अग्रणी निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? रिपन, लिंटन, मेयो, कर्जन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर क्या होने वाला है कि आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्ता प्रणाली का अग्रणी किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 99 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर जगह रिपन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है रिपन। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, संगीत, विज्ञान, आविष्कार और खोज। तो बताएंगे ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 100 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और जल्दी कमेंट में बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे उस टाइम सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे जल्द जल्द पहुंच सके और आपको पता चल चुके कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना कि ये आपके प्रश्न कैसे लगे। ठीक है, मात्र कुछ ही समय की वीडियो हमारी होती है ऑप्शन, आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ और ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम को नस्ते नाबूद करेंगे, उसके औकात दिखाएंगे। ठीक है, जरूर पढ़ना चाहिए ऑप्शन। मैं तो यही कहूँगा आप सभी लोगों से, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है,
और एक बार और कहूँगा क्वेश्चन, अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जब ही पहुँचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, ठीक है। और आगे भी उन दोस्तों को आप जरूर शेयर किया करें क्वेश्चन जो पढ़ना चाहते हैं और जिन तक हम नहीं पहुँचे हैं। देख लेना कि कम समय में इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप सारी वीडियो देखते हैं मन लगाकर तो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लगेंगे। अगर आप मन पढ़ने में नहीं है तो आपको कितना ही अच्छा पढ़ा दिया जाए आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। यह बात भी ध्यान रखना बच्चों कि आपका अगर मन नहीं है पढ़ने में तो मैं कितना भी अच्छा आपको पढ़ा दूँ तो आपका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है।